24 Republic Bharat News। और 21 पंचायत में जनता की बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, तो मीडिया का फ्रीडम यहाँ पर होना चाहिए कि वो कहीं भी अपना आवाज उठा सकता है, आवाज दिखा सकता है। बहुत सारी ऐसी चर्चा हुई कि मीडिया एक तरफा काम करे। मीडिया ने तो सिर्फ आपको दिखाया कि हाँ यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्सी भी आई कि मीडिया का रोल गलत है। मीडिया का रोल कहाँ गलत है इसमें? मीडिया जो जनहित से जुड़े मुद्दे थे उस पर आपसे चर्चा करना चाह रही है। हम गलत इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हमारे मीडिया वाले अगर हमारे गांव में आते हैं तो बहुत तरह की समस्या तो देंगे, जो कि समस्या तो है ही है। तो जब क्या समस्या है वहाँ पर क्या माने, वहाँ पर जो हमारे गांव में जितने अगर किसी के पास आवास लेना है या शौचालय नहीं है, बिल्कुल वो लोग मुद्दा उठाए, लेकिन एक कैटेगरी बनाया गया मुखिया जी को, वही हिसाब से ही देंगे। इसमें प्रश्नात्मक सवाल ये नहीं था कि कहीं भी बहुत सारे वीडियो में जो एक्सक्लूसिव वहाँ पे फुटेज दिखाई गई उसमें ये नहीं था कि कहीं भी ब्लेम किया जा रहा था, क्योंकि आपके पंचायत अंतर्गत है तो लाजमी है कि सवाल आपसे उठना है। थोड़ा सा उस पर बोला गया था कि हम यहाँ के मुखिया के बारे में लेकर के समस्या हम डीएम के यहाँ उठाएंगे, तो उसी पर थोड़ा सा हमको ही लगा कि अगर गांव में मैंने सबसे पब्लिक से पूछ लिए, अब पता चला कि मुखिया जी को से भी इसके बारे में नहीं जानकारी लिया गया, इसलिए हम आवाज उठाए थे। अगर यह बात हमसे भी लिया जाता और एक बहुत बड़ा मुद्दा हम लोगों ने उठाया था, महादलित वार्ड संख्या 9 में एक भी शौचालय नहीं है। इस विषय को लेकर हम लोग मुखिया जी से जानना चाहेंगे कि 2014 के बाद स्वच्छ भारत अभियान आया है, उसके बाद ही 10,000 या 12,000 देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस पर स्पष्टीकरण हम लोग जानना चाहेंगे कि वहाँ स्वच्छ भारत अभियान को लेकर क्यों आवश्यक कदम नहीं उठाए गए। पहले जो ब्लॉक में हमको जो सूची मिला है जिसमें महादलित परिवार को सिर्फ था कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि हमारा सवाल पदाधिकारी से, अगर वहाँ एनजीओ ने किसी ने काम किया तो स्वतः आप इसकी जांच करा सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं था, आप इसकी जांच के लिए आदेश दे सकते हैं। उसमें अगला मेरा मीडिया द्वारा बोला गया था कि हम डीएम कर जाएंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जिस आईडी जो ब्लॉक हो चुका है तो उस आईडी पर तो दोबारा मिलेगा नहीं, क्योंकि सरकार का जो नीति है, जो नियम है, उस हिसाब से एक बड़ा शौचालय का भी मैंने बनाने का हमको वहाँ से कोऑर्डिनेटर है निराले जी, उनके द्वारा भी बोला गया था कि हम लोग वहाँ पर गए, लेकिन वहाँ पर भूमि उपलब्ध नहीं थी, न कोई सरकारी गजट, कोई भी ऐसा जमीन नहीं था, इसलिए वहाँ नहीं बन पाया, इसलिए वहाँ नहीं बना है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से ही पूछा था वो वार्ड संख्या 5 में नलजल को लेकर। नलजल की वहाँ पर स्थिति साफ देखी है कि पाइप तकरीबन 1-2 सालों से है, बाद में पता चला कि वहाँ के वार्ड मृत हैं। तो इसमें आपको नहीं लगता है कि पैसा हो सकता है कि उनके मृत होने के बाद भी चेक निकाला गया हो, पहले भी निकाला हो, या उसका फंडिंग बचा हुआ है? इस तरह का कोई भी जानकारी आपके पास लग रहा है कि इसमें मान लीजिए कि पैसा बाद में निकासी हुआ हो, या किसी न किसी को उस वार्ड ने टेंडर दिया होगा नलजल करने के लिए? पैसा आखिर क्या हुआ? अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अगर टेंडर लिया हुआ तो उसको पूरा काम कराना चाहिए था। आप भी उस पर अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर देते कि टेंडर जिसने नलजल का काम लिया है उस पर जांच होनी चाहिए, वो अपना काम आगे का पूरा करे। वहाँ इसमें जो सरकार का जो गली नली नल जल योजना है टेंडर द्वारा कराया नहीं जाता है। वहाँ पर खुद एक वार्ड क्रिया करवा दिया कि कम से कम कुछ लोग इससे लाभ उठावे। पानी का बहुत बड़ा उस समय दिक्कत था, और ऑलरेडी उनके खाते पे पैसा है, उनके खाते पे पैसा है, और नहीं होने के कारण कुछ प्रखंड द्वारा भी कुछ वहाँ का वीडियो साहब भी राय विचार दिए कि देखिए वहाँ के वार्ड सदस्य का डेथ हो चुका है, मृत्यु हो गई है, गाइडलाइंस न मिलने के कारण थोड़ा सा लेट हो गया है। बहुत सारे मतलब हम लोग भी सादा पंचायत के वार्ड में घूमे हैं, बहुत सारा घर अभी फूस का है, और कहीं कहीं ये जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिला है। काफी लोगों ने न्यूज में बोला है कि पैसा लिया जाता है या कुछ भी। तो आप आवश्यक कदम लॉकडाउन के बाद ऐसा क्यों नहीं उठाते कि जिनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसा मिला, अगर उन्होंने घर नहीं बनाया तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं घर दिखाई नहीं दे रहा है, स्ट्रक्चर उठाई नहीं दे रहा है। और अखिलेश राम जी जो विकास मित्र है उन्होंने भी बोला था कि लोग घर नहीं बना रहे हैं, बाकी का किस्त मिलेगा तब, क्योंकि सीधा है कि 40,000 मिलने के बाद ही स्ट्रक्चर खड़ा करना है। पहला बात कि प्रधानमंत्री आवास योजना मुखिया जी को देना नहीं है,
ये आंगनवाड़ी आवास सहायक है, एक प्रभुनंदन जी है मेरे यहाँ, उन्हीं को देना था। जो सरकार द्वारा रोस्टर बनाया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के, उसी तरह पर देना है। अब किसी का फूस का घर है, किसी कारणवश अगर उसका छूट गया हुआ है, उस रोस्टर में नाम नहीं है, तो उसको तो मिले, फिलहाल तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो मिलेगा। लेकिन जो फिर नाम जुड़ना था, जब हम मुखिया अपने रिलीज में जुड़ने का आया था ऑप्शन,